अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं, साढ़े सती के बाद क्या। साढ़े सती समाप्त होने के बाद या ढैया समाप्त होने के बाद या शनि की महादशा समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। देखिए, साढ़े सती कुछ नहीं है, ये एक रिफ्रेशर कोर्स है। जैसे नौकरी में शुरू में ट्रेनिंग होती है, फिर बीच बीच में हर 8, 10, 5 साल बाद में अलग अलग विभाग में एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, जिसमें कुछ नए नियम आते हैं या कुछ पुरानी चीज़ें भूल गए हो तो एक ट्रेनिंग के रूप में वापस उनको ट्रेंड किया जाता है। वो रिफ्रेशर कोर्स कहलाता है। अपने जीवन में भी साढ़े सती लगभग 3 बार आती है और 7.5 साल के लिए होती है। एक ढैया आता है जो 2.5 साल के लिए होता है। महादशा भी आती है शनि की। ये जो साढ़े सती है ये रिफ्रेशर कोर्स है, नथिंग मोर देन दैट। जो भी कुछ हो गया है या कुछ होने वाला है या जो भी हमारे पुराने कर्म है उसके अनुसार शनि जो है जज के रूप में बैठ के 7.5 साल अपनी जो है जज अदालत चलाता है और हमें हमारे कर्मों के अनुसार पुरस्कार या दंड मिलता है। तो ये रिफ्रेशर कोर्स है। उसके बाद में क्या करना चाहिए, साढ़े सती ख़त्म होने के बाद में, ढैया ख़त्म होने के बाद में क्या करना चाहिए, ये आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, शनि जैसे ही साढ़े सती समाप्त हो जाती है उसके बाद में आपको एक तो जो काम अधूरे थे या जो गलती से पहले गलत हो गए थे या उनके बारे में लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले शनि के जो प्रतिनिधि है, नौकर है, मजदूर है, जो मेहनत मशक्क़त करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर हमेशा दया दृष्टि रखनी चाहिए और उनके अंदर उनकी कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। नए काम शुरू करने के लिए लिस्ट बनानी चाहिए कि भाई जो है बच गए थे, नहीं कर पाए थे, वो अब करना है। दूसरा, नया सिस्टम डेवलप करना है आपको, क्योंकि पुराने सिस्टम में कोई गलतियां हुई थी इसीलिए आपको शनि ने सज़ा दी है। तो आपको नया सिस्टम डेवलप करना है कि भाई आगे के लिए मैं ये मेरी नियमावली और ये मेरी दिनचर्या, ये मेरे टाइम टेबल होगा। उसके बाद में समुद्री क्षेत्र की यात्राएं करें, क्योंकि शनि चंद्रमा को प्रभावित करता है, इससे हमारा मन डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं। शनि जब चंद्रमा की हमारे राशि पर आता है, चंद्र राशि पे, तो शनि लगता है साढ़े सती या ढैया, तो वो डिस्टर्ब करता है। तो समुद्री क्षेत्र में जाओ जहाँ पे अपार जल होता है, तो वहाँ पे चंद्रमा को राहत मिलती है, मन को राहत मिलती है, मूड को राहत मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी यात्रा करनी चाहिए शनि साढ़े सती समाप्त होने के बाद में, जहाँ पे जाके आपको वहाँ मंदिर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में या जो शांत एरिया है वहाँ पे भी आपको 15-20 दिन, हफ्ता रहना चाहिए, जितना भी आपको संभव हो। गुफाओं में, एक आध गुफाओं की जो भी आपको यात्रा करें, कुछ रहें, मेडिटेशन करें, सीखें। शिव मंदिर पे जरूर जाइए। शिव मंदिर में क्यों, शनि जो है, शिव जी शनि के जो है राहत दिलाने वाले देवता है, तो उनको भी जो है जाके धन्यवाद देना है। और साढ़े सती में जो सिखाया है और जो हमें प्रेरणा दी है, तो उसके लिए शनि की दुख दुविधाओं से शिव भगवान ने हमें बचाया है, तो उनको भी थैंक्स देना है और भी वहाँ से आशीर्वाद लेना है। दूसरा, चैरिटी, दान पुण्य और इस तरह की चीज़ें शनिवार को आप करें, क्योंकि दान पुण्य से बड़ा कोई शनि, उससे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और साढ़े सती के बाद में तुला दान करें। अपने शरीर के वजन के बराबर अनाज है या कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, जितना भी आपका सामर्थ्य हो वो आपको एक साथ दें या साल भर आगे करते रहें, लेकिन तुला दान अवश्य करना चाहिए। और साढ़े सती में जो जैसे कि बताया, जो दूसरा है नहीं कर सके वो काम करने हैं। दूसरा, पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। साढ़े सती के बाद में आपको जहाँ तक कोशिश हो, हरिद्वार वगैरह जो भी पवित्र नदियाँ आपके क्षेत्र में, या जो आपके अक्षराम आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे जाकर के स्नान करें और वहाँ पे भी नदी से आशीर्वाद लें, क्योंकि नदी भी जो है वो चंद्रमा का ही रूप है, जल जो है वो पवित्र रूप माना जाता है। दूसरा, झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि झूठ से ही सज़ा होती है, झूठ से ही शनि जज के रूप में आता है और अपने झूठ को पकड़ता है वो। तो इसके बारे में ध्यान रखें। और शनि की, जैसे कि मैंने बताया, महादशा के बाद में भी आप इन चीज़ों का सब चीज़ें कर सकते हैं और दोबारा गलतियाँ नहीं करें, इसकी भी आपको प्रतिज्ञा करनी है कि मैं दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करूँ जिससे मुझे शनि आगे जाके कष्ट देवे। तो ये कुछ नियम थे दोस्तों। ये नियम जो है
चाहे शनि की साढ़े स्थिति समाप्त हो गई हो या ढैया समाप्त हुआ हो या शनि की महादशा समाप्त हुई हो, उसके बाद में क्या करना नॉर्मली ये लोग नहीं जानते। उसके बाद में ये काम करने जो मैंने आपको बताया है। शनि सिर्फ एक रिफ्रेशर कोर्स है, जैसे नौकरी के बीच बीच में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बीच वाली ट्रेनिंग है। तो ये जो साढ़े स्थिति है, कभी 7.5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, कभी ढैया के रूप में ढैया के 2.5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, या कभी महादशा के रूप में ट्रेनिंग मिलती है। तो इन ट्रेनिंगों को बाद में, जैसे एक कैंडिडेट जो होता है वो जो ट्रेनिंग पूरी करके जाता है तो आपको मालूम है एकदम रिफ्रेश होकर नए ढंग से कुछ चीज़ें नई फ्रेश लेकर के जा कर के नई शुरुआत करता है। तो आपको भी साढ़े स्थिति के बाद में नई शुरुआत करनी है। इसलिए आज हमारा जो विषय था वो था दोस्तों, साढ़े स्थिति के बाद में क्या करें। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद।